तो जय हिंद। आज रसायन विज्ञान में क्लास 10 का हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी छोटी सी एक परिभाषा हम लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण की छोटी सी परिभाषा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए उत्पाद या यूं कहें पदार्थ को उसके प्रतीक मतलब सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये समझो कि रासायनिक समीकरण क्यों। अब हमने एक एक्टिविटी, जैसे हमने क्या लिया, एक एक्टिविटी से समझते हैं। यहां पे देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है। रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, भाग लेने वाले मतलब शामिल होने वाले सभी अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद, रिएक्शंस के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करना है? प्रतीक से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे सोडियम का प्रतीक Na, हाइड्रोजन का प्रतीक H2, ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतीक O2। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? अणु हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा जो पदार्थ भाग लेते हैं वो सारे क्या होते हैं? अणु कहलाते हैं। ठीक है, अणु, क्योंकि ये दो परमाणुक हैं। ठीक है, अणु कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? सिंबल हो गए, इसको बोलते हैं प्रतीक। ठीक है, अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इनके प्रतीकों से जो समीकरण बनाए जाते हैं वो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी समझते हैं। जैसे एक बर्नल लिया मैंने, या यूं समझो एक कैंडल लिया मैंने, छोटा सा एक कैंडल लिया। ठीक है, और एक ये क्या है? ये है मैग्नीशियम का एक टुकड़ा। किसका? मैग्नीशियम का टुकड़ा। ठीक है, अब इसको क्या जलेगा, जलने के बाद जब ये इकट्ठा होगा, इसमें गिरने के बाद इकट्ठा होगा, ये जलने के बाद इकट्ठा होगा तो इसमें पाउडर के रूप में प्राप्त होगा। अब क्या करना है? इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है इस प्रक्रिया, क्योंकि ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम किस तरह लिखेंगे? लिखने की हमारी जो विधि होगी वो कैसी विधि होगी? अब हमें
जब वैज्ञानिक ने सोचा कि इस अभिक्रिया को अगर हम सेंटेंस के रूप में लिखें, एक वाक्य के रूप में लिखें, एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे ही मुझे बहुत पैराग्राफ के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जब मैग्नीशियम को, ऐसे लिखेंगे ना, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की, ठीक है, उपस्थिति में जलाया जाता है तो नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। देखो अभी ये क्या है, पूरा सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में, सेंटेंस के रूप में। अगर हम इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को, जो इसमें अभिक्रिया हुई है, अगर हम इसको इस रूप में लिखते तो ये बहुत बड़ा हो जाता। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा लिखने का कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। तो इस पैराग्राफ को इतना बड़ा ना लिखकर एक हम छोटे फॉर्म में लिखें और ये प्रक्रिया हमें समझ में आ जाए, ऐसा कोई जुगाड़ है। तो वैज्ञानिकों ने इसका एक तोड़ और एक जुगाड़ निकाला। कहा कि इस प्रक्रिया को हमें इस प्रकार ना लिख करके छोटे रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो रासायनिक समीकरण को मैंने जिक्र किया, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को अगर यूं डिवाइड करूं तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक शब्द समीकरण, दूसरा सूत्र समीकरण। ठीक है, अब देखो अगर इस सेंटेंस वाले समीकरण को, इस सेंटेंस वाले स्वरूप को, इस सेंटेंस वाली अभिक्रिया को अगर मुझे छोटा करके लिखना है और सारी अभिक्रिया जो जितने इसमें लिखी गई है वो सारी अभिक्रिया मुझे पता चल जाए और आसानी से याद किया जा सके, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस अभिक्रिया को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, शब्द समीकरण में। किसमें, शब्द समीकरण में। कहा कि इस अभिक्रिया को अगर हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे तो सारी अभिक्रिया को जितना लिखा गया है वो शब्द समीकरण से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने कहा कि शब्द समीकरण क्या मतलब, जो अभिकारक है, क्या, अभिकारक और जो उत्पाद हैं, ठीक है, इन दोनों को, उत्पाद हैं, इन दोनों के शब्द को लिखा जाए। मतलब जो अभिकारक है, अब देखो इसमें मैग्नीशियम है, जल रहा है, तो इसमें देखो मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक है। अभिक्रिया करने के पहले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा, मैग्नीशियम जलेगा, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु जलाई जाएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, मतलब हवा होगा, तो कहेंगे कोई वस्तु हवा की उपस्थिति में जल रही है। तो मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया। ठीक है, और जलाने के बाद हमें जो उत्पाद जो मिला उसको हम किस रूप में लिखेंगे, शब्द के रूप में लिखेंगे। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इधर लिख दूं मैं, ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम को एक शब्द है, ऑक्सीजन क्या है, एक शब्द है, और ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है अभिक्रिया के बाद ये भी क्या है, एक शब्द के रूप में है। तो ऐसे जो समीकरण हमें प्राप्त हुए, ये समीकरण क्या कहलाए, शब्द समीकरण। क्या कहलाए, शब्द समीकरण। क्योंकि देखो अब इस अभिक्रिया को
कौन सी? इस अभिक्रिया को मैंने इस रूप में लिख लिया, तो देखो इससे छोटा हो गया कि नहीं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस अभिक्रिया में जो भी परफॉर्मेंस, जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी चीज हो रही थी वो चीज इसमें समझ में आई कि नहीं। मैग्नीशियम देखो जैसे लिखा गया, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसमें भी वही चीज समझ में आ रही है, मैग्नीशियम को प्लस करके लिखा गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की मौजूदगी थी तभी नया पदार्थ। एरोहेड क्या बता रहा है, ये जला तो एरोहेड बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब इनका क्या है, शब्द के रूप में लिखा गया, तो इस वजह से यह प्रक्रिया क्या कहलाई, शब्द समीकरण कहलाई। ठीक है, आगे समझे। दूसरा, अगर हम कार्बन, ठीक है, कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इधर जगह नहीं है तो इधर मैं लिख देता हूं एरोहेड करके, एरोहेड के इधर साइड में लिख देता हूं। ऑक्सीजन को दोनों को जलाया गया तो हमें जो नया पदार्थ मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो ये कार्बन क्या है, एक शब्द है, ऑक्सीजन क्या है, एक शब्द है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक शब्द है, और ये पूरा समीकरण जब मिल गया तो क्या बन गया, शब्द समीकरण। क्या मिल गया, शब्द समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शंस को इस रूप में ना लिखकर मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस सेंटेंस के रूप में ना लिखकर इस फॉन्ट में कन्वर्ट किया, तो ये प्रक्रिया वही चीज है जो इसमें लिखी गई है। इसको आसानी से समझा जा सकता है कि नहीं जा सकता, आसानी से समझ सकते हैं ना इस प्रक्रिया को, और आगे समझते हैं। तो शब्द समीकरण में देखो, शब्द समीकरण में क्या किया जाता है कि अभिक्रिया, जो अभिकारक हैं उनके शब्दों को लिखा जाता है। जैसे अभी एक और समझते हैं, जैसे सल्फर है, क्या, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब देखो ये दोनों, ये क्या है, शब्द है, ये भी क्या है, शब्द है, और ये भी क्या है, शब्द है, मतलब शब्द के रूप में लिखे हैं, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में नहीं लिखे गए हैं। तो ये क्या हुआ, पूरा सेंटेंस मिल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। क्लियर हो रहा है, शब्द समीकरण, इस पूरे को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। अब देखो इसको बड़े रूप में ना लिख करके छोटे रूप में लिखकर हम पूरे रिएक्शंस को, पूरी अभिक्रिया को, ठीक है, समझ सकते हैं आसानी से। तो इसमें सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिले हैं, तो अब देखो शब्द समीकरण के रूप में लिखा गया, लेकिन ये अभिक्रिया के पहले के पदार्थ हैं, पहले, और अभिक्रिया के बाद, ठीक है। अभिक्रिया के पहले जो होते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ठीक है। अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ होते हैं जितने, वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद, ठीक है। और इधर भी देखो अभिक्रिया के पहले के जो जितने भी पदार्थ हैं ये तो हैं शब्द समीकरण में, लेकिन ये जो पदार्थ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, क्या हैं, अभिकारक हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले के पदार्थ हैं तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और
अभिक्रिया के बाद के जो पदार्थ होंगे वो कहलाएंगे उत्पाद। तो यहां पर कुछ पॉइंट हम नोट करवा देते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के पहले, किसके, अभिक्रिया के पहले के सभी पदार्थ, सभी पदार्थ, अभिक्रिया के पहले के सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद के सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है। और जितने भी अभिकारक होते हैं ना, क्या, अभिकारक, इनको बाएं साइड लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है। ये बाएं तरफ लिखे जाते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड भी बोलते हैं। ठीक है। और उत्पाद जितने भी होते हैं इनको हम दायां तरफ लिखते हैं। ठीक है। अभी इसमें अभिकारक क्या है, सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों अभिकारक हैं। क्लियर, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। और अभिकारक को हमेशा किस साइड में लिखा जाता है, बाएं साइड में। ठीक है। और अभिकारक के जो पदार्थ होते हैं, सभी अभिकारक के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको प्लस के साथ, जैसे A प्लस बी किसके साथ में जोड़ा जाता है, प्लस के साथ में। ठीक है। और उत्पाद के जो पदार्थ होते हैं इनको भी प्लस के साथ में जोड़ा जाता है। और जो अभिकारक होता है वो क्या कर, अभिकारक को प्लस साइन में और उत्पाद को भी प्लस साइन में जोड़ा जाता है। जो लेकिन जो एरोहेड होता है, तीर का निशान, जो तीर का निशान होता है उसका मुख जिस साइड होता है, जैसे इस साइड होगा तो इधर नया पदार्थ बनेगा, नया उत्पाद बनता है या नया पदार्थ बनता है। आ रही है बात समझ में। अभी ये चीज हुआ। अब इसके बाद दूसरा जो समीकरण होता है, जैसे इसको और आसानी भाषा में लिखा जा सके, इसको और आसान बनाया जा सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि इन सभी पदार्थ का अगर हम सिंबल यूज करें, प्रतीक यूज करें, तो इसको और आसान बनाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण को क्या किया गया, पदार्थ के प्रतीक से प्रतीक को लिखा गया। जैसे पहला जो रिएक्शन कराया था आपने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और बना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना था। और आपने इसको क्या बोला था, शब्द समीकरण, क्या, शब्द समीकरण। लेकिन जब हमने मैग्नीशियम का क्या किया, मैग्नीशियम का प्रतीक यूज किया, मैग्नीशियम का प्रतीक मतलब सिंबल क्या होता है, Mg। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का प्रतीक मैंने यूज किया, ऑक्सीजन का प्रतीक मैंने यूज किया क्या, O2। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो उत्पाद बना मैंने उसका भी प्रतीक यूज किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बड़ा की मात्रा रख के मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ऑक्साइड
मतलब MgO बना। तो जब हमने क्या किया, अब शब्द को छोड़ दिया, ये सारे क्या हैं तीनों, इधर से देखो ये तीनों क्या हैं, शब्द हैं, और ये तीनों क्या हैं, प्रतीक हैं। अब जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया में शब्द को छोड़कर उनके प्रतीक का यूज करने लगे तो वो सूत्र समीकरण कहलाया। देखो जैसे इस अभिक्रिया को मैं लिखूं इधर M, मैग्नीशियम का प्रतीक M, उसके बाद प्लस लगा है लगा दूं, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, ठीक है। अब क्या बन गया, MgO, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो समीकरण बन के तैयार हुआ, ये जो समीकरण बन के तैयार हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाया सूत्र समीकरण। कैसे समीकरण, सूत्र समीकरण, ठीक है। और आपको पता है ये जो तीर का मुंह है, ये तीर का मुंह जिस साइड में होता है ये बताता है कि उधर नया पदार्थ बना है, उत्पाद बना है, ठीक है। और ये जो इधर पूछ होता है ये बताता है कि ये दोनों में अभिक्रिया हुई है, तो अभिक्रिया को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इस तीर के, और ये साइड कैसा है, बायां साइड, और ये है दायां साइड, ठीक है। और ये जो प्लस है ये बताता है कि कितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो इसमें कितने पदार्थ भाग लिए हैं, 1 और 2 पदार्थ हैं, ठीक है। और इस एरोहेड के जितने साइड में होंगे, जो बाएं साइड में जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे अभिकारक कहलाएंगे, ठीक है। आगे और समझते हैं इसको, हम आगे यूं समझते हैं कि जैसे मैंने लिखा था कार्बन, कार्बन का प्रतीक C, और ऑक्सीजन का प्रतीक वही कितना, O2, ठीक है। उसके बाद बना था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, तो इसका प्रतीक CO2। तो ये जो तीनों हैं, ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये क्या है, शब्द है ना। तो जब इन शब्द की जगह पर हम इन प्रतीक का यूज करें, इन शब्द के प्रतीक का C का, O2 का और CO2 का यूज करते हैं, तो वो सूत्र समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कार्बन मैंने लिखा, फिर O2 लिखा, फिर अभिक्रिया करा के CO2 लिख लिया, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया, ये जो समीकरण, ये जो रिएक्शंस हुआ, ये कहलाया सूत्र समीकरण, क्योंकि शब्द का सूत्र प्रतीक लिखा, क्या लिखा, सूत्र या प्रतीक समीकरण कहलाता है। अब देखो इस तीर के इस साइड में, मैं बार बार बता रहा हूं, इस साइड में जो पदार्थ बना इसको बोला जाता है उत्पाद, और इस साइड में जो पदार्थ बनता है, जो रिएक्शंस करने के लिए जो पदार्थ इकट्ठा होते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है। और जितने भी प्लस लगे हुए होते हैं, जो प्लस लगे होते हैं, ये बताते हैं कि अभिक्रिया में कितने पदार्थ क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मतलब शामिल हो रहे हैं अभिक्रिया में, ठीक है। और इधर प्लस नहीं लगा है तो ये बता रहा है कि अभिक्रिया में 2 पदार्थ ने भाग लिया, और भाग लेने के बाद जो पदार्थ बना वो सिंगल पदार्थ बना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, आपका सूत्र समीकरण। एक और लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कैसा समीकरण कहलाया, सूत्र समीकरण, ठीक। एक और समझे, सोडियम प्लस पानी मिलकर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, क्लियर। तो ये क्या कहलाया, सूत्र समीकरण कहलाया। कैसा समीकरण, सूत्र समीकरण, ठीक है। क्योंकि ये सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, पानी का प्रतीक H2, ठीक है। प्लस लगा है, प्लस लगने के बाद क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या,
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, अगर हम रिएक्शंस को शब्द के रूप में लिखते हैं तो भी वो बड़ा हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस रिएक्शंस में जो अभिकारक थे उनके प्रतीक का, उनके सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो समीकरण क्या कहलाया, सूत्र समीकरण कहलाया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। जो है ये रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित किस तरह करा जाएगा, मतलब जितना इधर होंगे उतना इधर भी होंगे, क्या, परमाणु, तो इनको संतुलित करने की क्या व्यवस्था होगी हम जानते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।